तो कन्या राशि वालों, महाभारत शुरू होने वाली है। अगले 10 दिनों के अंदर 5 भयानक घटनाएं आपके जीवन में दस्तक देने वाली है। इन 10 दिनों को मामूली मत समझना, क्योंकि साथियों ग्रहों की बदलती चाल आपके सोए हुए नसीब को झकझोरने वाली है। आपकी एक छोटी सी गलती से साथियों आने वाले समय में आपको रोना पड़ सकता है। लेकिन साथियों गुरु, शुक्र और बुध, इन 3 ग्रहों की युति आपके जीवन में जब होगी तो समझ लीजिए आपके 5 बड़े सपने भी पूरे होकर रहेंगे, जिसे कोई रोक नहीं पाएगा। तो आखिर क्या कह रहे हैं आपके ग्रह सितारे, क्या सावधानी आपको रखना चाहिए? कन्या राशि वालों, इस वीडियो में अगले 10 दिनों का महाराशि फल बताऊंगा। पिछले कुछ टाइम में आपका मन बहुत ज्यादा भटक रहा था, किसी चीज पर आप फोकस कर नहीं पा रहे थे। कौन अपना है कौन पराया आप समझ नहीं पा रहे थे। जहां साथियों कुछ अपने आपको धोखा दे रहे थे, वहीं कुछ पराये आपके जीवन में साथियों बहुत ज्यादा मोल रख रहे थे। लेकिन साथियों कहते हैं कि हर दुख की घड़ी का एक अंत निश्चित है, तो अब वह अंत आ चुका है साथियों। इन 10 दिनों में आपका जो जीवन कहीं रुका हुआ था, कहीं फंसा हुआ था, उससे अब आपको मुक्ति मिलने वाली है। कन्या राशि वालों, जरा मुझे बताइए कि जब से यह नया साल शुरू हुआ है तब से साथियों आपकी जिंदगी मानो कहीं फंस गई है, कहीं अटक गई है, बाहर आप आ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि राहु केतु की जो पोजीशन है वो आपको साथियों किसी दलदल से बाहर आने नहीं दे रही है। आप साथियों मेंटल स्ट्रेस में फंसे हुए हो, किसी ऐसे रिश्ते में, किसी ऐसी नौकरी में आप फंस चुके हो जहां केवल रोजाना आपको चिंता, तनाव महसूस हो रहा है। हर जगह आपको अपमान महसूस हो रहा था। ऐसी कन्या राशि की अभी कुछ समय से जिंदगी चल रही थी, जहां आपने सोचा था कि यार अब मैं अपने जीवन में बड़े सपने पूरे करूंगा, अब मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहूंगा। आपने पूरा मन बना लिया था। लेकिन साथियों कुछ ही दिनों के बाद आपके जीवन में एक ऐसी घटना हुई कि साथियों आप वह लक्ष्य प्राप्त ही नहीं कर पाया, भटक गए। कभी जिम्मेदारियों में भटक गए, कभी अपनों के माया जाल में भटक गए साथियों। लेकिन आपकी राशि है कन्या, बुध आपके राशि स्वामी है, और वही बुध अभी साथियों गुरु जो कि अभी उच्च के हैं, और शुक्र, गुरु शुक्र जो कि मजबूत है, उनके साथ बैठने वाले हैं। कहाँ? धन के भाव में, इनकम के भाव में साथियों, आय के भाव में, लाभ के भाव में बैठने वाले हैं। और जब ये बैठेंगे तो आपके जीवन में जो धीमी रफ्तार जो चल रही थी, धीमापन जो चल रहा था, वो धीमापन अब खत्म होगा। धन आना रफ्तार से शुरू हो जाएगा। जो अटके हुए काम है वो भी अब बनना शुरू हो जाएंगे। लेकिन हाँ, कुछ सावधानी आपको रखना पड़ेगी। क्यों? क्योंकि शनि सप्तम भाव में है और राहु छठे भाव में साथियों कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी मानसिक पीड़ा दे रहे हैं। गुप्त शत्रुओं से आप बहुत परेशान हैं। कुछ ऐसे शत्रु हैं आपके जो पीठ पीछे आपको बर्बाद करने में लगे हुए हैं। साथ ही कर्ज से भी आप बहुत परेशान हैं। छठे भाव में राहु थोड़े से भटकाते भी हैं। आपको पता नहीं चलता कि कौन अपना कौन पराया, ये सब आपके साथ हो रहा है। लेकिन कन्या राशि वालों, जरा मुझे एक बात बताइए कि आपके जीवन में थोड़े टाइम पहले कुछ इस तरह से घटनाएं हुई कि आप गलत नहीं थे, आप गलत नहीं थे, फिर भी आपको गलत ठहराया गया। जी हाँ साथियों, आपके सामने एक ऐसा द्वंद्व, ऐसा मायाजाल रचा गया कि आपके अपनों ने ही रचा, रचने वाले कोई और नहीं, आपके अपनों ने ही रचा, और आपको गलत ठहराया गया। जहां आप गलत नहीं है वहां भी आपको गलत ठहराया गया। आपके सामने ऐसी स्थितियां पैदा करी कि आपको लगने लगा शायद मैं ही गलत हूं, शायद मेरी ही गलती है, शायद मैंने ही सभी का दिल दुखाया, शायद मैंने ही यह चीजें गलत करी है। आप खुद को गलत, खुद को दोषी ठहराने लगे। अगर ऐसा हुआ है तो मुझे कमेंट में बता दो, अभी के अभी जाओ और बता दो कि जो मैं बता रहा हूं वो सच है। तो कमेंट में जरूर बताना क्यों, ये सब क्यों हुआ, वो प्रैक्टिकल तौर पर मैं बताता हूं। राहु साथियों कहाँ है? छठे भाव में, केतु 12वें भाव में, और जो लग्न के स्वामी बुध चल रहे थे वो आपके सूर्य के साथ थे, और उसके पहले मंगल के साथ थे, और शनि के साथ भी थे जब साल शुरू हुआ। तो ये सब चीजें यहीं पर इशारा करती है
कि जब आपको झुकना नहीं था वहां भी आप झुक गए, जहां आपको मजबूत रहना था वहां भी साथियों आप कमजोर पड़ गए, जिसके आगे साथियों आपको सीना तान के खड़ा रहना था वहां पर भी आप साथियों एक भीगी बिल्ली के तौर पर रहे। ऐसा हुआ है आपके साथ, क्यों करा आपने, जरा मुझे बताइए। जब शनि सप्तम में हो, राशि स्वामी मजबूत स्थिति में हो, तो आपको किसी के आगे झुकना नहीं है, किसी के आगे नहीं झुकना है, अपनी वैल्यू बढ़ानी है, अपनी आपकी कद्र करनी है आपको। तो आने वाले इन 10 दिनों में आपको अपने आप की वैल्यू बढ़ानी है, आपको कद्र करनी है खुद की, आपको कभी भी अपने आप को छोटा नहीं समझना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। इन 10 दिनों में जिस व्यक्ति ने, जिस कन्या राशि के जातक ने अपनी कद्र कर ली, उसके राशि स्वामी उसको भर भर कर साथियों धन दौलत देने वाले। कैसे? क्योंकि वो अभी बैठे हैं शुक्र के साथ मजबूत स्थिति में, गुरु के साथ बलवान होकर। तो ये चीजें आपके लिए बहुत अच्छी है। इसके अलावा साथियों ध्यान रखिएगा कि आने वाला जो यह समय है काफी मिश्रित परिणाम देने वाला है। एक तरफ कुछ खुशियां आएगी तो दूसरी तरफ कुछ अशुभ चीजों का भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन सावधानी रख ली तो ये समय आने वाली 7 पुश्तों की जिंदगी बदलने की ताकत रखता है। आपका एक फैसला आपकी 7 पीढ़ियों की जिंदगी बना देगा। बड़ी बड़ी बातें ना करते हुए आपको बस मैं केवल इतना ही कहूंगा कि अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है जिससे आप बाहर नहीं आ पा रहे हैं, लाख कोशिशें कर ली, तो फिर आपको कुंडली का विश्लेषण करवा लेना चाहिए। जब आप अपनी कुंडली का गहराई से विश्लेषण करवाएंगे तो साथियों आपको अपनी लाइफ में तुरंत मार्गदर्शन मिल जाएगा परेशानी से बाहर आने के लिए। ये नंबर दिया गया है, इस पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर पर सीधा आप व्हाट्सएप मैसेज करिए और अपनी अपॉइंटमेंट आप बुक करवा सकते हैं। आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं, 1-on-1 बात भी कर सकते हैं। सीधा इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवानी है। और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना क्या जो मैं बातें आपके जीवन से जुड़ी बता रहा हूँ वो सच है या नहीं है, बताना जरूर। और साथियों कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखिएगा, शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। आइए साथियों विस्तार से मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात करेंगे साथियों बुध की। बुध उच्च के गुरु और शुक्र के साथ बैठे हुए, कहां बैठे हुए? कर्क राशि में, जो कि आपका लाभ का भाव होता है, आपकी इनकम का भाव होता है। तो जो परेशानियां आप झेल रहे थे कि यार पैसा आ नहीं रहा है, कहीं फंसा हुआ है, कछुए की रफ्तार से धन आ रहा था, लाख मेहनत कर रहे थे फिर भी रिजल्ट मिल नहीं रहा था, हाथ खाली का खाली था, तो अब उससे आपको मुक्ति मिलने वाली है। अब साथियों राशि स्वामी बुध कहाँ गए हैं? इनकम के भाव में। तो अब इनकम आना शुरू हो जाएगी। तो मैं क्या कहता हूं वो ध्यान से सुन लो। अब साथियों आप लोगों को जितना हो सके अपने काम और अपने धंधों पर फोकस करना है, अपनी कमाई बढ़ाने पर ध्यान देना है। जितना हो सके थोड़ी सी भूख को और बढ़ा लीजिए, पैसों की भूख को बढ़ा लीजिए ताकि आपके लिए पैसा आना और अच्छे से शुरू हो जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़े में ही खुश हो जाते हैं, अच्छी बात है थोड़े में खुश हो जाना, और कन्या राशि ऐसी ही है, थोड़ा मिल जाए ठीक है बढ़िया है। कन्या राशि को ज्यादा वो इच्छाएं नहीं होती है, कन्या राशि ऐसी होती है कि यार बढ़िया है, सुख शांति है, बहुत है। लेकिन मैं कहता हूं कि कन्या राशि थोड़ी सी अभी भूख बढ़ा लीजिए ताकि ये समय स्टेबिलिटी आपके लाइफ में आ जाए, खास करके इनकम के क्षेत्र में। इसके अलावा ध्यान रखिए कि आप साथियों केतु के थोड़े से परेशान है, 12वें भाव में जब केतु है तो थोड़े से परेशान है खर्चों को लेकर। आपके पैसे खर्च होते तो आपको बहुत बुरा लगता है। महीने के अंत में जो खर्चा होता है आपको रोना तक आ जाता है कि यार मेरा कीमती पैसा कहाँ चला गया, मैंने इतनी मेहनत से कमाया था। आपको रोना तक आ जाता है कभी कभी कि यार खर्चा कर दिया आपने, और आप छोटा सा भी खर्चा कर देते हो तो अभी आपको थोड़ा सा दर्द ज्यादा हो रहा है। दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि केतु बैठे हुए हैं 12वें भाव में, जो कि खर्चा तो आप कर रहे हो लेकिन वो खर्चा करने के बाद थोड़ी सी चीजें उलझ जाती है। आपको रिग्रेट होता है कि काश मैं यहाँ पर पैसा खर्चा ना करता। ऐसी चीजें आपके साथ हो रही है, अगर हो रही है तो कमेंट में जरूर बताना। बाकी शनि आपके सप्तम भाव में है, रेवती नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। इसका प्रभाव आपके इन आने वाले 10 दिनों में आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपको सभ्यता के साथ रहना चाहिए, उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, उनको ठेस नहीं पहुंचाना है, इस बात का ध्यान रखिए। इसके अलावा देखिए शुक्र कहाँ है? अभी शुक्र है आपके 11वें भाव में। शुक्र जहां पर बैठे होते हैं वहां पर उस चीज की वैल्यू करनी है। तो आप जहां से भी कमाई कर रहे हो,
चाहे जॉब करते हो, चाहे बिजनेस करते हो, उस चीज की आपको कद्र करनी है। क्या करना है? उस चीज का सम्मान करना है, कद्र करनी है, रिस्पेक्ट बनाकर रखनी है। इस बात का ध्यान रखना, जिससे आपका घर चल रहा है, जिससे रोजी रोटी चल रही है, उसका सम्मान करिएगा, उसकी वैल्यू करिएगा। इसके अलावा मंगल है आपके भाग्य के भाव में, अभी 21 जून को ही मंगल पहुंचे हैं। तो मंगल का यहाँ पर होना क्या कहता है, मैं आपको उस आसान सी भाषा में बता देता हूँ। मंगल है वृषभ राशि में, आपका भाग्य का भाव नवम है आपके। तो इससे साथियों भाग्य में बल मिल रहा है, आपके आपके भाग्य को ऊर्जावान बना रहा है मंगल। जो भाग्य आपका काफी समय से सोया हुआ था, उसको साथियों चार्ज करने वाले हैं मंगल, उसको साथियों उठाने वाले हैं मंगल। मंगल का भाग्य के भाव में आना आपके हर काम में अब स्पीड आने वाली है। जो चीजें अटकी हुई थी, फंसी हुई थी, उसमें अब आपको मदद मिलने वाली है। तो ये समय बहुत अच्छा है भाग्य के रूप में आपके लिए। लेकिन हाँ, इस बात का ध्यान रखिए कि पिता के साथ थोड़े से ईगो कलेश हो सकते हैं आपके, क्योंकि सूर्य वहां पर ही है, कहां पर? 10वें भाव में। और सूर्य है 10वें भाव में, तो थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा कि आप एकदम से कोई भी डिसीजन ना ले, जल्दीबाजी में कोई भी फैसला आप ना ले। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। कुछ सावधानी है, कुछ उपाय है जो आपको करने चाहिए इन 10 दिनों को बेहतर अगर बनाना है। लेकिन कन्या राशि, मुझे जरा कुछ चीजें बता दो आज। एक कड़वी सच्चाई है कि आपने जिन लोगों का भला करा, ठीक है, लेकिन उन्होंने हमेशा आपको नीचा गिराया। जब जब उनको रात्रि में जरूरत पड़ी, आप उनके लिए तैयार बैठे रहे। लेकिन जब आपसे एक छोटी सी गलती हुई, जब आपसे मान लो एक छोटी सी गलती हो गई, तो उन लोगों ने आपको गलत ठहरा दिया। आपके जो 100 काम अच्छे थे उनको भी भुला दिया उन लोगों ने। और वो लोग कौन है? आपके अपने ही हैं, आपके आसपास के ही लोग हैं। कन्या राशि अक्सर देखी जाती है कि पिसा जाती है जिम्मेदारियों में, अपनों को अपना बनाने में, वन साइडेड एफर्ट्स लगाने में हमेशा पिसती जाती है साथियों। स्ट्रेस उतना होता है कि यार वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है, वो मुझसे नाराज क्यों है। बल्कि आपके जो जुड़े हुए हैं, चाहे जीवन साथी ही क्यों ना हो, चाहे घर के लोग ही क्यों ना हो, वो लोग आपके बारे में इतना सोचते नहीं है, लेकिन आप उनके बारे में सोचते हैं कि यार वो मुझसे बात नहीं कर रहा है, उसको मेरे कारण बुरा लग गया। आप छोटी छोटी बातों को दिमाग में बहुत ज्यादा रखते हो और उसी चीज का तो वो फायदा उठाते हैं। आप वन साइडेड एफर्ट्स लगाते हो कि कहीं वो मुझसे नाराज ना हो जाए, वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है, उसको कहीं इस चीज का बुरा तो नहीं लग गया, मैंने उससे किसी चीज का पूछा नहीं। तो ये सब चीजें आप बहुत ज्यादा करते हो। तो कन्या राशि वालों, थोड़ा सा कम कर दीजिए, थोड़ा सा कम कर दीजिए, थोड़ा सा खुद को आप वैल्यू दीजिए। जब तक आप खुद को वैल्यू नहीं देंगे, तब तक लोग कैसे आपको वैल्यू देंगे। और जो मुफ्त में आप लोगों की मदद करते आए हो, अच्छी बात है, करिए, आपने कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कब तक करेंगे? थोड़ा सा आप स्वयं का ध्यान दे दें। आने वाले यह 10 दिन शुक्र मजबूत स्थिति में है, आपके राशि स्वामी शुक्र के साथ है। तो देखिए, शुक्र को बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप खुद को नाराज करें, आप खुद की वैल्यू ना करें। शुक्र को बिल्कुल पसंद नहीं है, खुद की डिसरिस्पेक्ट आपको नहीं करना है। तो ज्यादा किसी के आगे झुकना नहीं है। अगर जो आपसे प्रेम करता है तो उसको आप प्रेम करें, जो उससे आपसे प्रेम नहीं करता जाने दो, उसको जीवन से दूर जाने दो। जो आपसे बात नहीं कर रहा है, ठीक है, ना करें। अब आपको खुद की इज्जत बढ़ानी पड़ेगी, खुद को ही खुद की रिस्पेक्ट करना पड़ेगी। तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा। जब तक आप ये नियम नहीं अपनाओगे, तब तक शनि आपके कैसे आखिर मजबूत होंगे। देखिए, शनि बैठे हैं आपके 7वें भाव में। शनि क्या कहते हैं? शनि कहते हैं कि वन साइडेड एफर्ट मत करो। शनिदेव कहते हैं कि अगर आपका जीवन साथी आपसे प्रेम करता है तो उस पर जान लुटा दो। लेकिन वहीं अगर आपका जीवन साथी आपसे प्रेम नहीं करता है तो आपको भी वहां पर एफर्ट नहीं डालने हैं, आपको भी फिर कठोर बन जाना है। जो आपसे प्रेम करेगा आप उसके लिए जान लगा दो, लेकिन जो आपसे प्रेम नहीं करेगा उसके लिए आपको अपनी दुकान बंद कर देनी है, आपको मुफ्त की सेवा नहीं देनी है। ये चीजें पार्टनरशिप में भी लागू होती है। तो बस मैंने आसान से भाषा में आपको समझा दिया है। आने वाले इन 10 दिनों में आपको संगत का भी विशेष ध्यान रखना है। गलत लोगों के साथ ना रहें, जो गलत कार्य करते हैं उनसे थोड़ा सा बच के रहिए, वरना करेगा कोई और भरना आपको पड़ सकता है। ये जो 10 दिनों का समय है, थोड़ा सा आपको सेल्फिश बन जाना है। सेल्फिश बनकर काम करिएगा, अपने फायदे को देखिएगा। सबसे पहले अपना फायदा जहां हो वो आपको करना है। नो डाउट आपको ये करते रहना चाहिए। और साथियों, इस बात का ध्यान रखिए
कि जहां जहां आपको लगता है कि यार यहाँ पर मेरी डिसरिस्पेक्ट हो रही है, तो वहां से तुरंत हट जाइएगा। वहां पर आपको अगली बार जाना ही नहीं है। तो आज की वीडियो में मैंने बहुत महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बताया है। अभी के जो उपाय है साथियों, वो है आपके गुरु शुक्र बुध, इन तीनों की युति बनी है, साथ ही आपके मंगल है आपके भाग्य के भाव में। तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, हनुमान जी के मंदिर जाना है, हनुमान जी को एक पान के पत्ते में 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी ये रखकर हनुमान जी को आप चढ़ा दें। और इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आपकी शक्ति है, श्रद्धा है, तो आप हनुमान जी को चोला भी जरूर चढ़ाइएगा। इसके अलावा गुरु शुक्र बुध इन तीनों की युति काफी अच्छी पोजीशन में है, तो जब भी आप कमाई के लिए जाएं, अपने काम के लिए जाएं, तो हाँ, अपने को कोई भी चांदी की चीज जरूर पहनिएगा। चांदी की चीज यानी कि कोई चांदी की चेन, चांदी की अंगूठी जरूर पहनिएगा, ये काम जरूर करिएगा। तो आज की वीडियो में साथियों बस इतना ही। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।